Assalamualaikum dear students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Hindi and Chapter number 2 Idgah, and here your Hindi teacher Sayyid Gulab Shah. बॉयज़ इस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन प्लस जितना भी हम लोगों को वर्कबुक में करना था वो सब कुछ फिनिश कर लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ कुछ मुहावरे हैं, उसका हमें अर्थ देना है प्लस उसको वाक्य में प्रयोग करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ हैज़े की भेंट होना। हैज़ा एक बीमारी है, उसको जैसे कि प्लेग बोलते हैं हम लोग, प्लेग को बोलते हैं हैज़ा। हैज़े की भेंट होना, हैज़े की बीमारी से मर जाना। अब उसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया हुआ है, हर साल हज़ारों लोग हैज़े की भेंट हो जाते हैं। यानी हर साल हज़ारों लोग हैज़े की भेंट यानी हज़ारों लोग हैज़े की बीमारी में मर जाते हैं। सेकेंड वन, दिल का चोटना। दिल का चोटने का मतलब क्या होता है, दिल में दुख होना। वाक्य, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। यानी बेटे की जो बुरी हालत है उसको देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। थर्ड वन, बेड़ा पार लगाना। उसका मतलब क्या होगा, संकट से बचाना। वाक्य में प्रयोग किया है, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। यानी अब गरीबों का कोई नहीं, भगवान ही, और वही बेड़ा पार यानी संकट से बचाता है। फोर्थ वन, गले मिलना। उसका मतलब होगा प्रेम से भेंटना। नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे को गले मिलते हैं। ये वाक्य में प्रयोग है उसका। नेक्स्ट वन, चूर चूर होना। चूर चूर होने का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना या फिर पूरी तरह नष्ट हो जाना। वाक्य में प्रयोग किया है इसका, मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। यानी मिट्टी का जो घड़ा था वो ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। नेक्स्ट वन, 6 नंबर, आँख उठाकर न देखना। दैट मीन्स के उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना। अब वाक्य में प्रयोग है, सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। यानी उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसकी उपेक्षा की। वो वहाँ खड़ा था फिर भी उसको नहीं देखा। दिल बैठ जाना, उसका मतलब होगा हताश या निराश हो जाना। दिल बैठ जाना यानी बहुत ज़्यादा शेड हो जाना, शेड हो गए। ठीक है। वाक्य में प्रयोग, साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। ठीक है, ये उसका वाक्य में प्रयोग है। कलेजा मजबूत करना, हिम्मत जुटाना। ओके, वाक्य में प्रयोग, कलेजा मजबूत, एक मिनट, कलेजा मजबूत कर हमें आतंकवादियों का सामना करना पड़ेगा। कलेजा मजबूत कर हमें आतंकवादियों का सामना करना पड़ेगा। 9 नंबर, बाल बाका न होना, ज़रा भी नुकसान न होना। ये बाल बाका न होना ये क्या है, ये मुहावरा है, उसका अर्थ है ज़रा भी नुकसान न होना। वाक्य, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका नहीं हुआ। यानी किसी को ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ। 10th वन, रंग जमाना। उसका मतलब होगा प्रभावित करना। अब वाक्य में प्रयोग करते हैं उसको, देखते ही देखते सुरेश चतुर्वेदी ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा दिया। क्या कर दिया, रंग जमा लिया। श्रोताओं पर, श्रोता का मतलब होता है कि सुनने वालों पर, रंग जमा लिया। अब ये जो चतुर्वेदी ने क्या सुनाया था, कविता और पाठ सुनाकर रंग जमा लिया। रंग जमाना ने प्रभावित कर देना, मोहित कर देना। यानी अपने उसको सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो जाए कि वाह क्या अच्छा पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट वन, मुंह ताकते रहना। मुंह ताकते रहना दैट मीन्स के चकित होना, यानी एकदम सरप्राइज हो जाना।
वाक्य सेठ जी की बात सुनकर गरीब मजदूर उनका मुंह ताकता रह गया, यानी चकित हो गया वो, सेठ जी ने ऐसी बात बोली। 12 सुरलोक सिधारना, सुरलोक सिधारना यानी मर जाना। ओके, सुरलोक साधना होना चाहिए, यहाँ सिधारना है मर जाना आएगा उसका। वाक्य महात्मा दयानंद जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए। सुरलोक सिधारना दैट मीन्स मर जाना। 13 नंबर माटी का चोला माटी में मिलना, माटी का चोला माटी में मिलना यानी मर जाना, नष्ट हो जाना। वाक्य में प्रयोग, एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है, यानी एक दिन ऐसा आता है जब माटी का चोला माटी में मिल जाता है, यानी मनुष्य माटी में मिल जाता है। 14 नंबर छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। 15 नंबर दिल चीरना यानी बहुत दुख पहुँचना। वाक्य बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे मुहावरे और उसके अर्थ। अब इसमें यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये जो मैंने स्टार वाले मुहावरे दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोग देख लो 13, 14, 15, फिर उसके बाद आगे भी हो गए, बता देती हूँ मैं आप लोगों को। 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 और 10 जो है स्टार किए हुए मैंने उस पर, वो आप लोगों को अपनी वर्क बुक में लिखने हैं, और बाकी के जितने भी मुहावरे हैं वो सारे के सारे आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।